अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सीरियल नंबर 14 के साथ हाजिर हूँ हसन उम्मीद लगारी। स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये फिगर आप डायग्राम देख रहे हैं, दो कंटेनर्स हैं, एक ए टेबल पर कंटेनर प्लेस्ड है एंड दूसरा बी टेबल पर कंटेनर प्लेस्ड है। और टेबल्स की फिगर आप देखें तो एक टेबल जो है ए टेबल छोटी है, जबकि बी टेबल हाइट पर है, थोड़ा बड़ी है, और बी जो कंटेनर है वो भी बड़ा है साइज़ में, एंड ए कंटेनर साइज़ में छोटा है। और ए पाइप के ज़रिए दोनों जो है वो लिंक्ड हैं, इंटरलिंक्ड है। और इसमें ये सवाल में ये कहा जा रहा है कि ए कंटेनर से बी कंटेनर की जानिब, जो कि ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर है, बी कंटेनर इज़ जस्ट एम्प्टी, ये खाली है, और ए कंटेनर से पानी बी कंटेनर की जानिब जाएगा या नहीं, ये सवाल आपको दिया है। वाटर विल नॉट फ्लो फ्राम ए कूलर टू बी कूलर बिकॉज ऑफ डैश रूल। ये खुद आपको बता रहा है कि वाटर विल नॉट फ्लो फ्राम ए टू बी, क्योंकि लेवल इसकी ए की हाइट जो है वो लेवल छोटी है, जबकि बी अपर लेवल पर है। तो ज़ाहिर बात है अपर लेवल पर पानी खुद ब खुद नहीं जाएगा, विदाउट एनी एड और टेक्निकल सपोर्ट, मोटर वगैरह या कोई पंप इस तरह के बगैर नहीं जाएगा। तो खुद ये पानी नहीं जाएगा हाइट ऊपर होने की वजह से। तो इस डिफरेंस को या इस प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ डैश रूल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, या जिसे हम आर्शिमिडीज प्रिंसिपल भी कहते हैं, आर्शिमिडीज का उसूल भी कहते हैं, सिफन्स रूल, पैस्कल प्रिंसिपल या नन। तो स्टूडेंट, इसका ये जो प्रिंसिपल है आर्शिमिडीज रूल या आर्किमिडीज जो रूल है वो फ्लोटिंग का है, यानी चीज़ें किस तरह तैरती हैं और किस तरह डूबती हैं, उनकी डेंसिटीज़ का आपस में क्या ताल्लुक़ होता है, बयॉन्ट फोर्स क्या होती है और अपथ्रस्ट फोर्स क्या होती है, एंड एक्टिंग फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस ऑफ लिक्विड पर उसकी एक्टिंग फोर्स, उसका खुद जो वेट होता है वो एक्टिंग फोर्स होती है। वेट के अपोजिट में उसको जो बैलेंस फोर्स अपोजिट मिलती है उसको अपथ्रस्ट फोर्स कहा जाता है, बयॉन्ट फोर्स कहा जाता है। वो फोर्स जो है डिपेंड करती है उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पर, यानी जो ऑब्जेक्ट पानी के सरफेस या लिक्विड के सरफेस पर तैरती है, और डिपेंड करती है लिक्विड की डेंसिटी पर भी, और सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करती है। ज़ाहिर बात है जब आप डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी में सरफेस एरिया आ जाती है, क्योंकि आप मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात जाकर कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज रिलेटेड विथ बायोंसी, जबकि पैस्कल प्रिंसिपल रिलेटेड विथ प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स। तो ये भी नहीं है, और ये है इसका जो करेक्ट आंसर है सिफन रूल, यानी जब डिफरेंस हो किसी भी दो कंटेनर का हाइट, मतलब एक का हाइट ऊंचा हो और दूसरे का हाइट नीचे हो, तो इस तरह के डिफरेंस पर ये पॉसिबल नहीं होगा कि नीचे वाली हाइट से जो है वो पानी ऊपर वाली हाइट पर जाए। तो इसी को हम सिफन्स रूल कहते हैं। ये वैसे जनरली आप में से हर बच्चा ये जानता है, लेकिन रूल का नाम पता नहीं होता। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आईक्यू में इस्तेमाल होती है, उनके नाम जो है वो याद रखना ज़रूरी होता है। तो ये मैट्रिक क्लास की फिज़िक्स में आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी सिंपल सवाल दिया है, विंडोज़ कैन वर्क एफिशिएंटली लीविंग नो नीड ऑफ डोर्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन दिया है इसने, ए ऑप्शन है स्टेटमेंट फॉल्स है, डी है स्टेटमेंट इज डिजिटली करेक्ट, एंड सी है नॉट कैनॉट एनालाइज। तो स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि विंडोज़ कैन वर्क एफिशिएंटली लीविंग नो नीड ऑफ डोर्स, दरवाज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये विंडोज़ कौन सी हो सकती है? ये तो डिजिटल विंडोज़ है, इस तरह कंप्यूटर की विंडोज़ की आप बात करते हैं, तो डिजिटली करेक्ट इसका ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स, इसी तरह हम तकरीबन रोज़ाना की बेस पर हमारा प्रोग्राम है, जो कि कुछ दिनों की मसरूफियत की वजह से, कुछ की वजह से आपके पास अपलोड नहीं हो सकी वीडियोस, लेकिन ये कि हम अपना काम कंटिन्यू रखते जाएंगे, चाहे आप हमारी वीडियोस देखें या लाइक करें, चाहे शेयर करें या ना करें, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे अच्छा ना भी लगे,
लेकिन ये है कि हम एक काम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं जो कि इंशाल्लाह द डे विल कम व्हेन दिस टास्क विल बी appreciated by those who will be benefited, and the person who will get most benefit from this job, this pursuit, वो वही होंगे जो कि कंटेम्पलेट करेंगे और अपनी एनर्जीज को यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि हम लोग खाली एक पैटर्न ले रहे हैं और इस पैटर्न पर जो है वो आपने बकिया काम खुद करना है। तो अभी आज के ये सवाल का पैटर्न आपने समझा होगा कि इस पैटर्न में दो सवाल की वजह से यानी मिक्स पैटर्न है कि एक सवाल आपका बायोन्सी से रिलेटेड यानी प्रेशर ऑफ लिक्विड से रिलेटेड, जो जिस तरह बर्नौलीज़ इक्वेशन है इसका पता हो आपको, एयर प्रेशर जो हवाई जहाज़ जो ऊपर उड़ता है तो एयर प्रेशर ऊपर की जानिब क्या होता है, हवाई जहाज़ के नीचे की जानिब एयर प्रेशर क्या होता है, एयर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से इसकी बुयंट फोर्स क्या होती है और हवा की रफ्तार क्या होती है, ऊपर क्या होती है सरफेस के ऊपर जहाज़ हवाई जहाज़ के ऊपर वाले सरफेस पर क्या होती है, नीचे वाले सरफेस पर हवा की रफ्तार क्या होती है और फिर इसकी स्पीड क्या होती है, इसकी जो अपनी स्पीड और आवाज़ की स्पीड क्या होती है। बाज़ औक़ात ये कि जिस तरह सुपरसोनिक जेट्स की हम बात करते हैं जो कि अपने आवाज़ की स्पीड से भी फास्टर मूव कर रहे होते हैं, उनको सुपरसोनिक कहा जाता है। जो आवाज़ की स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं वो नॉर्मल, उनको मतलब हम नॉर्मल जहाज़ का नाम देते हैं। सुपरसोनिक वही होते हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को क्रॉस कर लें। तो बहरहाल ये बायोन्सी से रिलेटेड यानी जितने भी आपके सवालात होंगे, यानी खुसूसी तौर पर आप वो जो नेवी के लिए नेविगेशन से रिलेटेड एप्लीकेशन में चीज़ें आती हैं तो जिनकी अशद ज़रूरत होती है कि एक आदमी को जो ज़हानत रखता हो उन बेसिक चीज़ों का पता होना लाजमी है। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर कहलाया जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर को अच्छी तरह आप देख लेंगे। इसका मतलब इसका ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 2 से जो आपको एक पैटर्न हाईलाइट किया जा रहा है, वहाँ पर आपको एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि आप क्योंकि हम एक साइबरनेटिक एज के अंदर गुजर रहे हैं, तो साइबरनेटिक एज की वजह से आप में से हर एक आदमी का जो बेसिक IQ है वो ओइंग टू टेक्नोलॉजी वो क्लियर होना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर जो डिजिटल हमारी वर्ल्ड है इससे रिलेटेड चीज़ें आप कंप्यूटर की वो आपकी क्लियर हो। जिस तरह बेसिक प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं कौन कौन सी हैं और उनके ऑपरेटिंग फंडामेंटल्स ऑपरेशनल करैक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं, या इस तरह डिजिटल नंबर्स, डिजिटल दुनिया में जो नंबर्स हैं वो कौन से नंबर सिस्टम कौन से अप्लाई होते हैं और उनकी नंबर सिस्टम में इंटर कन्वर्जन का टॉपिक रहेगा। इसके बाद बिट बाइट्स एंड किलोबाइट्स या बाजू का इनका डिफरेंस, इनके इक्विवेलेंट वैल्यूज़, ये तमाम चीज़ें जो है वो जनरली आपके सब्जेक्ट बेस्ड भी हैं और साथ में क्योंकि हम जितनी दुनिया में इंसान तरक्की करता जा रहा है इसमें कुछ चीज़ें पीछे छोड़ता जा रहा है जो कि जनरली असेस्ड हैं, यानी जनरली असेसिबल हैं। तो जनरली असेसिबल जो चीज़ें होती हैं जनरल असेसमेंट में आती है वो IQ लेवल में आ जाती है, जिसमें बहुत सारे टेक्निकल घुमा फिरा कर सवाल जो पूछे जाते हैं उसी के अंदर इसकी एप्लीकेशन आ जाती है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हम लोग हमारा काम जारी रखेंगे। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस देखेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और हम इसी तरह आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। आप भी हमारे साथ आगे बढ़ेंगे और अपनी अच्छी मंजिलों पर पहुँचेंगे और कामयाबी के हुसूल
कामयाबी का हुसूल ही हमारे काम की ज़मानत है। आपकी कामयाबी का हुसूल हमारे काम की ज़मानत है। अगर आपसे इतना हो सके कि आपको जो फ़ायदा हो रहा है उसको अगर कमेंट्स के ज़रिए मेंशन करेंगे तो ये आपका हमारे ऊपर एहसान होगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।